हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है दिन बुधवार, सुबह का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ, मतलब डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बोल रही थी ना, उस दिन मैं इमरजेंसी में चली गई थी, लेकिन मैं जिनको दिखाती हूँ उन्हीं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अभी मैंने इसकी बोतल भरी है पानी की, और यहाँ पर खाना मैंने सारा बना लिया था। आलू और बीन्स की सब्जी बनाई थी, आलू बरबटी की, दाल चावल रोटी बनाई थी। लेकिन आज ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं, मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाना था इस वजह से। लेकिन खाना मैंने सारा बना लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि डॉक्टर के यहाँ लगता है बहुत टाइम। और अभी थोड़ा थोड़ा सा हमने नाश्ता जैसा कर लिया है, उठा के फ्रिज में रख दे रही हूँ, क्योंकि लौट के फिर सबको भूख लगेगी। और यहाँ पर मैंने 2 केले रख लिए अयान के लिए, क्योंकि ये खा नहीं रहा था। और धूप भी बहुत तेज़ है, इसके लिए मैं कॉटन का दुपट्टा ले आई थी, क्योंकि अगर कार लेके आओ तो पार्क करने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है पार्किंग में। इसलिए स्कूटी से हम लोग जल्दी चले आए थे। और ये देखिए, मैं बोल रही थी ना कि वहाँ बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पर आप आ तो सकते हो अपनी मर्जी से, चाहे जितने सुबह निकल आओ, लेकिन जा नहीं सकते हो। पूरा फुल हो रहा है, पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है। तो जब डॉक्टर आ गई, उन्होंने लिखा था टेस्ट के लिए, तो अभी हमने ब्लड टेस्ट करवाया है। रिपोर्ट कल मिलेगी, क्योंकि उनको भी ये केस समझ में नहीं आ रहा था ऐसे, तो वो रिपोर्ट देख के फिर बताएंगे। उन्होंने 3-4 ब्लड टेस्ट लिखे थे, उसके बाद में वैसे भी अच्छे होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, हर तरीके से अच्छे होते हैं। तो जितना खाओ उतना ही ठीक रहता है। और जब से मैंने क्योर स्किन का डाइट चार्ट फॉलो किया था, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा फ्रूट्स और बहुत पानी पीने के लिए बोला था, जो कि मैं पानी बहुत, सच में ही बहुत पीती हूँ। पूरे दिन में पानी काफी ज्यादा कंज्यूम करती हूँ, पूरे दिन पीती रहती हूँ काम के बीच बीच में। और मैंने जब से क्योर स्किन का डाइट चार्ट फॉलो किया था, तो सच में मेरी स्किन वाली जो प्रॉब्लम थी वो सारी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी सही हो गई थी। और दोस्तों, इतनी गर्मी पड़ रही है, इस टाइम पे अपनी स्किन का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरी रखना है, क्योंकि आजकल सारी महिलाएं कामकाजी होती है, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जो हाउसवाइफ होती है उन्हें भी बहुत सारी चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि इतनी तेज धूप होती है। तो आप में से काफी लोग के कमेंट आते हैं कि दी, हम अपनी स्किन का गर्मियों में कैसे ख्याल रखें, क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात है जो मैं अपनी स्किन के लिए फॉलो करती हूँ, वो है सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप बाहर जा रहे हो या ना जा रहे हो, लेकिन अपनी स्किन में लगाना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ अपने फेस पे ही लगाना नहीं जरूरी है, फेस पे, गर्दन पे, हाथों पे, जितना भी एरिया आपका, जितना भी बॉडी पार्ट सन एक्सपोजर में आता है, जितना बॉडी पार्ट आपका ओपन रहता है, वहां पर सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। और सनस्क्रीन के साथ में 2 चीजें बहुत जरूरी है जो जरूर फॉलो करना चाहिए। वो है अपनी चेहरे को लगातार अच्छे से क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ताकि जो भी गंदगी है, जितने भी जर्म्स है, जो भी गंदगी इकट्ठी होती है, उसको पहले क्लीन कर लिया जाए ना, तो वो चीजें पनपती नहीं है। उसके बाद में फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। जैसे हमें एक अच्छे खान पान की जरूरत होती है, वैसी हमारी स्किन को भी बहुत जरूरत होती है। और अपनी स्किन केयर में जब से मैंने क्योर स्किन के प्रोडक्ट लगाने चालू किए हैं, तब से मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो अभी मैं क्योर स्किन के ही फेस वॉश से जाके फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसको यूज करने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है। क्योंकि इससे ना तो आपका फेस बहुत ड्राई होता है, नॉर्मल और सॉफ्ट रहता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है इस फेस वॉश को यूज करने के बाद में। मेरी स्किन काफी सेंसिटिव है, तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि स्किन को बहुत ही जेंटली क्लीन करता है, एकदम सॉफ्ट लगता है फेस वॉश के बाद में। सेकेंड चीज है, मैं मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, तो मैं अभी अच्छे से अपने फेस पे, गर्दन पे लगाऊंगी इस क्रीम को। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, सनस्क्रीन लगाना, वो तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि एक तो आपको ये सन से प्रोटेक्ट करता है, हीट वेव से प्रोटेक्ट करता है, एक्ने से, ड्राइनेस से, बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। वैसे तो मैं क्योर स्किन के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्योर स्किन के बारे में एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्योर स्किन बहुत अच्छा ऐप है, जहाँ पर घर बैठे आप अपनी स्किन का, अपने हेयर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसमें आपको एक भी फीस नहीं देनी है। सिर्फ अपने मोबाइल फोन पे क्योर स्किन ऐप को अभी जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। और जिनको भी स्किन हेयर की कैसी भी गर्मी से, पसीने से, बाल झड़ने की, स्किन खराब होने की कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है, जाके क्योर स्किन ऐप में फ्री में अपना चेकअप करवाइए, जहां पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना है और घर बैठे कराना है। इस धूप में बाहर भी नहीं जाना है। आपको अपने मोबाइल फोन में क्योर स्किन ऐप को लॉग इन करेंगे,
करेंगे, ओपन करेंगे तो वहां आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम के बारे में सारी चीजें जानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। उसके बाद में आपकी हेयर का, फेस की जो फोटो लेते हैं, यानी अच्छे से आपकी स्किन को एनालाइज करते हैं। जब मैंने क्योर स्किन में अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करवाया था तो मुझे जो उन्होंने किट दी थी, ये देखिए, ये मेरी तीसरी किट है और सच में इन्हें यूज करने के बाद में मुझे काफी अच्छा फर्क मिला है। और एक चीज मुझे क्योर स्किन की बहुत अच्छी लगती है कि हर 20 डेज में आपको फॉलोअप लेते हैं कि आपको कितना फर्क पड़ रहा है, आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है ये सब यूज करने के बाद में। और एक चीज ये भी है कि यहाँ पर आप डॉक्टर से खुद से भी बात कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, चैट पे बात कर सकते हैं, फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। 24 आवर वहां पर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन देते हैं। क्योंकि जब मैं पहले क्योर स्किन में मैंने अपने स्किन का टेस्ट करवाया था तो मैं आपको फर्स्ट अपना टेस्ट दिखाऊं तब मेरी स्किन की हालत क्या थी, काले दाने दाने, धब्बे धब्बे, मतलब मेरी स्किन क्लियर नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से ना आपका ओवरऑल जो फेस है वो डल दिखता है, उतना मतलब क्लीन नहीं लगता है, ब्राइट नहीं लगता है। तो मुझे काफी अजीब सा लगता था, फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं तैयार होके भी आऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आता था। तो जब मैंने प्रॉपर अपनी स्किन पे ध्यान दिया, रेगुलर मैंने क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज किए, उसके बाद में डाइट चार्ट फॉलो किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट से मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और ये पूरी किट जो मेरी बन के आई थी वो 1500 में आई थी और 1500 में मुझे किट काफी अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें ना कोई शिपिंग चार्ज लगता है, ना कोई डॉक्टर की फीस लगती है। नॉर्मली डॉक्टर की फीस 1600-700 तो होती है, यहाँ पर कोई डॉक्टर की फीस कुछ भी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जाने का भी किराया लगता है वो भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस किट का ही पैसा देना है। तो जिन लोगों को भी हेयर की, स्किन की कैसी भी प्रॉब्लम हो तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योर स्किन ऐप का, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में और जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो चलिए आगे ब्लॉग में चलते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। डॉक्टर के पास से आए थे, 3 बज गए थे। उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, खाना पीना सब लोगों ने खाया था, ये चले गए थे ऑफिस। और उसके बाद में किचन, बर्तन सब देखिए कैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर के यहाँ चले गए ना तो सारा काम ऐसे ही का ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर मैंने अभी उठी हूँ रेस्ट करने के बाद में, तो सारी किचन, बर्तन ये सब क्लीन किया है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। सुबह से लेके अभी तक के बर्तन पड़े थे तो पूरी मैंने अच्छे से पूरी सफाई की है। उसके बाद में ये सब बर्तन सेट किए हैं। और कपड़े पड़े हुए थे मशीन में डालने के लिए। सब नहा के तो सब लोग गए थे, अयान को भी नहला दिया था, लेकिन कपड़े नहीं धुले थे तो मैंने अभी डाले हैं मशीन में। वैसे तो डाल देती सुबह, लेकिन मशीन में चलती छोड़ के जाती नहीं हूँ, अपने मतलब घर पे रहती हूँ तभी चलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए कपड़े, सर्फ डाल दिया है, तो अभी धुल जाएंगे, रात में बाहर सूख जाएंगे। मशीन से धोने में क्या है, चाहे वो अंदर सुखाओ, मतलब दिन में धो या रात में धो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊंगी तब तक धुल जाएंगे। और यहाँ पर बनाई है अभी शाम की चाय, तो आप लोग भी आ जाइए। दोस्तों ये देखिए, यहाँ रात हो रही है और घड़ी में हमारे 12:45 बज रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि रात के 12:45 बज रहे हैं, अभी हो रही है शाम। और शाम का ज्यादा से ज्यादा 7, 7:30 कितना बजा होगा, कितना बजा है? हाँ 7:30 बज रहा है। तो ये घड़ी का सेल, हाँ क्योंकि मम्मा, हाँ क्योंकि घड़ी का सेल बहुत खराब हो गया है। हाँ खराब हो गया, बहुत दिन का था तो खराब हो गया है। तो अभी थोड़ा सा बाहर टहलने जा रहे हैं, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, तो इस घड़ी का सेल भी ले आएंगे। और आजकल ना इतना पसीना आता है ना, बिंदी की वो भी ज्यादा स्टिकी नहीं रहती, वो भी बहुत जल्दी जल्दी निकल जाती है बार बार मुँह पोंछने में। हाँ तो यहाँ पर ले लिए मैंने घड़ी के सेल, क्योंकि घड़ी बंद ऐसे टांगी नहीं जाती, आज ही ख़त्म हुए थे। और ये देखिए यहाँ से मैं सेल लेके पेमेंट कराने मुझे इनके पास वापस बाइक में आना पड़ता है, क्योंकि ये अयान की वजह से उतरते नहीं है बाइक से। ये देखिए, तो अभी ये सेल ले लिए। थोड़ा सा मैं कही थी पैदल चलो, लेकिन फिर हम लोग गाड़ी से चले आए थे। पापा मुझे खराब वाला मुझे दे दो, खराब वाला पापा। क्या? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा वाला। अच्छा लगेगा, चलिए नहीं चलिए। अरे पहले टाइम तो मिलाओ, ऐसे कैसे चल रहे? अच्छा बेटा चलने दो, टाइम तब मिलेगा। चल
क्या हो गया? दिमाग चली खराब, क्यों नहीं है ये? उल्टा लगा दिया होगा। ना ना उल्टा ही लगा, जैसे निकाला है वैसे एक लगाया निप्पो है का सेल है, निप्पो का बहुत पहले से आ रहा है, लेकिन सेल डालने के बाद भी ये घड़ी चल नहीं रही है क्योंकि ये ख़राब ही हो गई है। मुझे लगा मैंने अच्छे से सूती कपड़े से साफ़ किया, शायद इसका सेल बह गया हो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन वो चल ही नहीं। मैंने कहा इसमें मैं कोई फ़ोटो लगा दूँगी भगवान की, फ्रेम बन जाए। दही जमाया था, थोड़ा दही बचा रखा है, थोड़ा सा और पहले का रखा था, दोनों मिला के जा रही हूँ मठा के आलू बनाने। क्या बात नहीं है, ऑर्डर आया है तब मैं बना रही हूँ, मैं बड़ा मठा के आलू बना रही हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर मठे के आलू छौंक दे रही हूँ। और फिर अगले दिन हम लोग फिर गए थे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेने। डॉक्टर तो यही कह रही थी कि शाम को ही ले जाना, लेकिन शाम तो हो ही गई थी हमें आते आते, तो उनको जाके दिखाई क्योंकि डॉक्टर को जो डाउट था इसीलिए उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने जो HCG एक हार्मोन्स होता है उसका लेवल चेक करते हैं, तो वो उसका परसेंटेज उन्हें मिला था जितना होना चाहिए। तो वो बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी थी, मतलब पीरियड मिस हो चुका था, उसके बाद बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी थी जो अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो इस बार मुझे बुरा लगा भी और मतलब कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि एक बार जब ऐसा हो जाता है ना तो आप पहली बार बहुत दुखी होते हो, लेकिन अगेन वही चीज़ होती है तो आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर उतना आपको मतलब समझ में नहीं आता है। और बहुत ही मतलब समझ अगर होती तो मतलब 1 मंथ ही उसको काउंट करते, मतलब वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था। मैं बता रही थी ना हेल्थ इशू है कुछ जिसकी वजह से वो सस्टेन नहीं होता है 1 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा। तो वही चीज़ थी। उन्होंने फिर वो जो ब्रेस्ट डिस्चार्ज वगैरह था उसके लिए कुछ मेडिसिन दे दी है जो कि मुझे लेनी है, हफ्ते में 2 बार लेनी है। तो बस यही कुछ था, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस तो आई है उससे क्योंकि ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। खाना खा लीजिए, सुबह की सब्जी भी रखी है।